ऐसा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सम्मेलन डीडवाना कुचामन जिला बना है और उसका पहला सम्मेलन हो रहा है। पहले नागौर जिला था, इसलिए ये सम्मेलन और उन पार्टियों जितने भी तमाम पूंजीवादी पार्टियां हैं उनका ध्येय है केवल सत्ता प्राप्त करना और व्यवस्था, ये शोषण की जो व्यवस्था है ये जारी रही। और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राजनीतिक लक्ष्य है कि शोषण की जो पूंजीवादी चक्की है, इसमें जो आम जनता पिस रही है और कुछ मुट्ठी भर लोग मालामाल हो रहे हैं, इस व्यवस्था को, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को बदल करके एक समता मूलक समाज जिसमें हर समस्या चाहे वो किसान के भाव का सवाल हो, नौजवान के रोजगार का सवाल हो, आम जनता जो महंगाई से लूट रही है उसका सवाल हो, जो पूंजी इस देश के मेहनत कश ने बढ़ाई है वो उसको लागू हो, इसको लेकर के एक पूरा समाज परिवर्तन, जिस तरह से आज से 75 साल पहले साम्राज्यवाद और सामंतवाद का खात्मा करके पूंजीवादी समाज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। जमीन जो जोतता था उसको था और सरकार शासन जो रानी के पेट से जन्मता था वो राजा होता था। लेकिन अभी जनता के पूंजीवादी जनतंत्र में जनता के वोट से रानी और महतरानी का वोट बराबर है और वोट से जनता 5 साल में अपना शासन चुनती है, पंचायत, नगर पालिका से लेके विधानसभा और लोकसभा तक। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मूल ध्येय है कि इस पूंजीवादी सामंती व्यवस्था में जो आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको समाप्त करके एक बराबरी का समाज जिसमें सबको समान अवसर मिले, अपनी मेहनत की पूरी कीमत मिले और केवल मुनाफे के लिए पूंजी लागू नहीं हो, समाज के हित में लागू हो, इसको लेकर के लक्ष्य है। वो आप देख रहे हैं कि जनता की समस्याओं के लिए राजस्थान में कोई लड़ने वाली राजनीतिक ताकत है तो वो केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। चाहे वो नहरी इलाके में सिंचाई पानी का सवाल हो, बीमा क्लेम का सवाल हो, बिजली की रेट का सवाल हो, नरेगा में लोगों को काम दिलाने को, पूरी मजदूरी दिलाने का सवाल हो, ये सब कानून इन संघर्षों की देन है, इस लाल झंडे की, जिसमें मनरेगा इस देश के हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का काम देने का देश की संसद में लाल झंडे के 61 MP थे। जब राजनीतिक ताकत लाल झंडे की बढ़ती है तो आम मेहनत कश के पक्ष में कानून बनाने के लिए, चाहे वन अधिकार कानून, जो पीढ़ियों से वन में बसे हुए थे, वन में खेती कर रहे थे, उनको खातेदारी हक देने का सवाल हो, मनरेगा का सवाल हो, सूचना का अधिकार हो। जब देश की संसद में 543 में से 61 सांसद थे तो जनता के पक्ष में कानून बने और आज वामपंथियों की ताकत कम होने का नतीजा है कि जो कुछ था किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाने का काम देश की सरकार ने किया है। इसलिए निश्चित रूप से वो राजनीतिक ताकत आगे बढ़े और इस लूट पे, सामाजिक अत्याचार पे रोक।